आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की दया, अनुग्रह और कृपा से हम सब जीवित हैं और सही सलामत है, उसका धन्यवाद करेंगे। आइए पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद हे महान और सामर्थी परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, तू कितना महान है प्रभु जी। जब हम अंधकार में थे प्रभु, तभी तूने हम पर प्रकाश किया मेरे राजा। जब हम पाप में ही थे प्रभु, तभी तूने हमको चुनकर हम पर अनुग्रह और दया किया मेरे राजा। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, ये बाइबल प्रभु जी, इसका वचन प्रभु जी हमारे लिए प्रभु एक दृढ़गढ़ है प्रभु, एक छुपने का स्थान है प्रभु जी, जो हमें प्रभु कमजोरियों में बल देता है प्रभु जी। हम सुबह तेरा वचन पढ़ने जा रहे हैं प्रभु। जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन इसे सुने प्रभु जी, सबको पवित्र आत्मा के द्वारा छू लेना प्रभु, ताकि तेरी सामर्थ को जान पाए प्रभु जी। तो रोगों से चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू परेशानियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू कमजोरियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु जी, जो मेरा बहन भाई ऑनलाइन इस वचन को सुने, ये उसके हृदय में, उसके मन में, उसके जीवन में काम कर सके। ओ प्रभु जी, इस मंडली को छू लेना। जहाँ भी 2 से 3 लोग तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, आप आते हैं। मैं आशा करता हूँ प्रभु जी, हम सबके साथ तू अब से लेके युग जुगान तक बना रहे। आमीन। आइए हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती का 26 अध्याय का 26 वचन से लेके और 50 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख की यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में ना पीऊं। फिर वे भोजन खाकर जैतून पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम आज ही रात मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड को तितर बितर हो जाएगा। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाएं, परंतु मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। तब यीशु अपने चेलों के साथ गस्तमनी नामक एक स्थान में आया, जहां वह अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकल रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, मैं तुम में परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना ही टल सके तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखों में नींद भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों से फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरे पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों
कि पुरानियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवार और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसके बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज के वचन से हमने सीखा प्रभु भोज। रात का वचन जो था, जो पुराना नियम हम पढ़ते हैं, अगर मेरे पे जो भी ऑनलाइन बहन भाई ने नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। वहाँ बलियों के विषय में लिखा है, दोष बलि, पाप बलि, मेल बलि, मेंढे की, बकरे की, बछड़े की, जिस तरह की भी थी, वो पुराने नियम इजरायलियों के लिए थी। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु कहता है, मेरा शरीर वास्तव में खाने की चीज़ है और मेरा लहू पीने की चीज़ है। असल में अपना लहू और शरीर नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए बलि हो रहा हूँ। तो इसी तरह उसने एक रोटी ली और एक प्याला लिया और पिता को धन्यवाद करके बोला। जैसे हम जितने भी मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, तो जब हम बीमारी में, परेशानी में, तो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा प्रार्थना करते हैं। तो वो ये वाचा का लहू है। वो पुराने नियम में था या नए नियम में, हमें कोई भी बलि नहीं देनी है, प्रभु यीशु ही हमारे लिए बलि हो गया। दूसरी चीज, पतरस का इनकार। हम अपने मन से कितना भी प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहें, नहीं चल सकते जब तक हमारे पास पवित्र आत्मा ना हो। तो इसलिए जितने भी मेरे बहन भाई हैं, जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर बात करेगा, हमें पवित्र आत्मा मिलेगा। तीसरी चीज, गसमनी के बाग में जब प्रभु यीशु प्रार्थना करने गए, तो वो परमेश्वर से कह रहे थे, हो सके तो यह प्याला टल जाए। और देखो, उसके चेले पतरस और वो सब सो गए, वो भारी नींद में थे। और चौथी चीज, यीशु को धोखे से यहूदा इस्करियोती को ने जो उसको पकड़वाया। तो आज के इससे हमने यही सीखा कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलेंगे या अपने मन से चलेंगे तो हम परमेश्वर को नहीं पा सकते। मैं आशा करता हूँ जितने भी मेरे बहन भाई से ऑनलाइन सुने, इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जीवित वचन है। ये पुस्तक बात करती है। प्रभु के एक उत्तम दास ने बताया, बाकी पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा गया है, लेकिन बाइबल में इसे सुनने के लिए कहा गया है। सुनो, जिसके कान हो सुन ले। प्रभु यीशु ने कई बार इन शब्दों को दोहराया, जिसके कान हो वह सुन ले। किसके कान नहीं होते? सबके कान होते हैं, लेकिन वो इसलिए कहा गया ताकि हम इन शब्दों को ध्यान से सुने। अगर हम छोले भटूरे लेके आते हैं और वो पड़े रहते हैं, हम नहीं खाते हैं, तो उसका टेस्ट हमें पता नहीं लगेगा। इन बातों को जब तक हम ध्यान से नहीं सुनेंगे, मसीह लोग, खासकर मसीह लोग, अगर इनको हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, इन शब्दों को हम नहीं जान पाएंगे, तो हमें कभी भी पता नहीं लगेगा अगर जीवित परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या रखा है। वो प्रेमी परमेश्वर है, हम सबसे प्रेम करता है। हम कितने भी गुनाह में होते हैं, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है, हमें क्षमा करता है, हम पर दया करता है, हम पर कृपा करता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन सबको एक दूसरे को शेयर कीजिए। और जितने मेरे ऑनलाइन बहन नए हैं, मुझे जो 365 दिन फॉलो करेगा, वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। मैं बेसिक बाइबल बोलता हूँ। आप किसी भी परमेश्वर के दास का उत्तम दास हैं इस दुनिया में, उनका वचन सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे इन बातों का मतलब। तो फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।